हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा। आज बात करूंगा पहलाज निहलानी की। सेंसर बोर्ड के वो संस्कारी चीफ जिनके खिलाफ सारे बॉलीवुड वाले आए, मोर्चाबंदी की और उनको हटा दिया गया। फाइनली प्रसून जोशी ने उनकी जगह ले ली है। लेकिन अब एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है। वो दिलचस्प बात यह है कि उनकी खुद की फिल्म आई है, बतौर प्रोड्यूसर उनकी फिल्म आई है। वो फिल्म का नाम है रंगीला राजा। गोविंदा उसमें डबल रोल कर रहे हैं। अब रंगीला राजा के बारे में कहा जा रहा है कि जैसी फिल्म है वैसे ही डायलॉग्स हैं, वैसे ही सीन्स हैं, यानी रंगीली है और द्व्यर्थी डायलॉग्स की भरमार है। और इसको लेकर पहलाज निहलानी सेंसर बोर्ड के पास जब गए तो सेंसर बोर्ड ने उनके 20 कट लगाए और इस पर ऐतराज करते हुए पहलाज निहलानी, यानी जिस सेंसर बोर्ड के वो चीफ थे, उन्होंने उसी पर ऐतराज किया और वो मुंबई हाई कोर्ट चले गए। वहां पर उन्होंने पिटीशन लगाई सेंसर बोर्ड के खिलाफ। सेंसर बोर्ड के खिलाफ जब वो गए तो वैकेशन जो बेंच थी मुंबई हाई कोर्ट की, उसने कहा कि कोई अर्जेंसी नहीं है इसको सुनने में, तो इसको हम 12 नवंबर को सुनेंगे। जबकि पहलाज निहलानी का दावा है कि प्रसून जोशी क्योंकि आमिर खान के दोस्त हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ उनकी फिल्म रिलीज हो, ऐसा पहलाज का कहना। तो अब पहलाज का ये मानना है। तो अब पहलाज ये कह रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ही नाइंसाफी क्यों हो रही है। लेकिन ऐसे में आप लोग जानना चाहते होंगे कि वो डायलॉग्स कौन से हैं। तो ऐसे 7 डायलॉग्स हम ढूंढ के लाए और कुछ एक सीन्स भी जो आप जानेंगे जिन पे ऐतराज है। पहला डायलॉग है, तलवार म्यान से बाहर निकल आई तो। ये डायलॉग आप स्क्रीन पर ही पढ़ सकते हैं। इसको द्व्यर्थी बताया जा रहा है। अब कौन सी तलवार कहां से निकली ये अलग बात है कि फिल्म में कैसे शो किया गया है। दूसरा डायलॉग है, तो आप मेरे होठ काट दीजिए। निहलानी का दावा यह है कि ये कहीं से द्व्यर्थी नहीं है, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी में जो द्रोणाचार्य थे, संत द्रोणाचार्य, उन्होंने अपने शिष्य एकलव्य से गुरुदक्षिणे में अंगूठा मांगा था। तो इसी संदर्भ में ये बात की गई है। अब ये एक्चुअली क्या है वो सेंसर बोर्ड बताएगा। तीसरा जो डायलॉग है वो है, हाय इतना रस भरा आहिस्ता आहिस्ता खोलना। अब ये किस कंटेक्स्ट में है, निहलानी इसकी प्रति सफाई देते हैं कि दरअसल एक मिठाई होती है राजस्थान में, घेवर, और वो कहते हैं कि ये क्योंकि वो मिठाई घेवर रस में डूबी हुई होती है, ये उसके संदर्भ में एक डायलॉग है। इसमें कुछ भी द्व्यर्थी नहीं है। एक चौथा डायलॉग है मराठी लैंग्वेज में, दयाची आहे घयाची आहे। अब ये मराठी फ्रेजेस का मतलब होता है लेना है, देना है, लेना है। अब हिंदी में जो इसका मतलब होगा, यानी हैव टू गिव इट, हैव टू टेक इट, इंग्लिश में ये कहा जाता है। तो ऐसे में निहलानी कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। बोले कि इसका मतलब वो बता रहे हैं कि कैसे दो लोग हैं, दोनों भाई हैं, डबल रोल कर रहे हैं गोविंदा, तो उसमें वो शराब की बात कर रहे हैं कि भाई शराब देनी है, लेनी है, लेकिन लोग उनकी बात पर आसानी से भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में 5वां डायलॉग आप सुनिए। 5वां डायलॉग है कि अर्जुन की तरह रात्रि में आपका तीर लेकर। अब ये शॉर्ट में उस नोटिस में लिखा गया, इसलिए पूरा डायलॉग हमारे पास नहीं है, कि अर्जुन की तरह रात्रि में तीर लेकर। अब कौन सा तीर और रात में लेके कहाँ जाएगा ये सब क्लियर नहीं है। लेकिन निहलानी कहते हैं कि ये दो डायलॉग, ये दो भाइयों के बीच में एक जो आपस का विवाद है, ये उसको लेकर है। दोनों भाई गोविंदा हैं। 6वां जो डायलॉग है जिस पर लेकर विवाद है वो है, तू ऐसा स्वादिष्ट खाना मुझे खिला चुकी है। अब इस पे आगे क्या है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि जो नोटिस में लिखा हुआ है वो इतनी लाइन लिखी हुई है। इस पे निहलानी का कहना है कि नॉर्मल वर्ड है जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, नॉर्मल डायलॉग है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 7वां जो टॉपिक है जिसको संस्कारी चीफ थे पहलाज निहलानी, उनको भी आपत्ति हो सकती है, क्योंकि ये राम को लेकर आपत्ति की गई है। राम को लेकर आपत्ति की गई है कि उसमें कोई डायलॉग है कि जब जब माता सीता का हरण होगा राम का साथ देने के लिए हनुमान आएगा। अब वो कह रहे हैं कि ये धार्मिक डायलॉग है, घर घर में इस तरह की रामायण के बारे में बोला जाता है, पहलाज निहलानी कह रहे हैं। तो इसमें ऐसा क्या है, जबकि आजकल इतनी वो कह रहे हैं कि मनमर्जियां जैसी फिल्म से भी लोअर एक तरह से मेरी फिल्म है, उसमें इतने भी सीन नहीं है, इतने भी डायलॉग्स नहीं है, लेकिन ये लोग मेरे खिलाफ ऐसे कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही पहलाज निहलानी है जो उड़ता पंजाब में इलेक्शन, मंत्री, तमाम शब्द हटा चुके थे। और उड़ता पंजाब जो फिल्म थी शाहिद कपूर की, और ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें थी वो उन्होंने की हैं। इस तरह से एक इंटरकोर्स शब्द था जब हैरी मेट सेजल में, उन्होंने वो भी हटाया था। तो काफी दिलचस्प है पहलाज निहलानी का इस तरह से अपने ही बोर्ड में फंस जाना, जिसके वो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। और अब इस पर क्या होगा ये मुंबई हाईकोर्ट तय करेगी 12 नवंबर को। तब तक और खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।